बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा क्लास है वो है सेकंड ईयर केमिस्ट्री का। और आज जो है हम एक नया चैप्टर का आगाज़ कर रहे हैं जो हमारे पास है अल्काइल हैलाइड। इससे पहले चैप्टर हाइड्रोकार्बन चैप्टर जो है हमने डिटेल में डिस्कस किया। इसमें कुछ टॉपिक जो है हमने क्लासेस में डिस्कस की और बाकी जो है वीडियो इस पे रिकॉर्ड की। तो आज का जो हमारा नया चैप्टर है इसका नाम है अल्काइल हैलाइड। और तो पहले जो है हम इसके नाम पे कुछ डिस्कशन करेंगे और बाकी इसके क्लासिफिकेशन वगैरह पर भी बात करेंगे। तो हमारे पास जो है अल्काइल हैलाइड, अब ये अल्काइल जो है ये कैसे कहते हैं? अल्काइल रेडिकल, ये पहले भी हमने क्लासेस में डिस्कस किया है लेकिन फिर भी यहाँ पे दोहराता हूँ क्योंकि यहाँ पे ये नेम जो है ये मौजूद है। तो अल्काइल हम इसको कहते हैं, हमारे पास अल्केन है और अल्केन से जब हम एक हाइड्रोजन को निकाल लेते हैं या इस पे रेडिएशन बम्बार्ड करके इससे हाइड्रोजन जो है वो हम निकाल लेते हैं तो बाकी जो ग्रुप ऑफ एटम रह जाता है इसको हम कहते हैं अल्काइल। सही है, जनरली हम इसको अल्काइल कहते हैं और इसका स्पेसिफिकली अपना नाम भी होता है। जिस तरह हमारे पास है अल्केन, अल्केन अल्केन से जब आप लोग एक हाइड्रोजन निकाल लेते हैं तो हमारे पास जो है अल्काइल बनता है। किस तरह? अब अल्केन का जो फर्स्ट मेंबर है हमारे पास वो है मीथेन। मीथेन से जब आप लोग एक हाइड्रोजन निकाल लेते हैं तो ये हमारे पास बन जाता है मीथाइल। सही। तो इस तरह हमारे पास इथेन है, इथेन से जब एक हाइड्रोजन आप लोग निकाल लेते हैं जो बाकी ग्रुप ऑफ एटम रह जाते हैं इसको हम इथाइल कहते हैं। इस तरह जो है प्रोपेन से एक हाइड्रोजन निकाल लेते हैं, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, ये सब जो है हमारे पास जनरली अल्काइल है। सही। और हेलाइड हमारे पास क्या है? हेलाइड जो है ये ग्रुप नंबर 7 जो है हेलोजन ग्रुप। हेलोजन ग्रुप जो है इसमें हमारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये आते हैं। तो ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो है ये जनरली हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। हेलोजन ग्रुप के जो है मेंबर है वो हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये इसको हम हेलाइड क्यों कहते हैं? हेलाइड इसको इस वजह से कहते हैं, ये जब इस ग्रुप की जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है ये हमारे पास बाकी जो एटम है पीरियोडिक टेबल में उनसे ज़्यादा होती है। ये जब किसी के साथ अटैच हो जाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है तो ये दूसरे का इलेक्ट्रॉन जो है ये भी अपनी तरफ खींच लेता है। जब ये अपनी तरफ खींचता है तो इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है। जब पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है तो इसको फिर जनरली हम हेलाइड कहते हैं। हेलोजन जो है एटम की शक्ल में मौजूद है और हेलाइड जो है ये किसी के साथ अटैच हो और इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो तो फिर इसको हम हेलाइड कहते हैं। सो ये जब हमारे पास कार्बन के साथ भी ये अटैच हो ये हेलोजन के एटम तो कार्बन से भी ये अपना इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन का ये अपनी तरफ खींचता है तो इस वजह से हम जनरली इसको हेलाइड कहते हैं। सही। तो अल्काइल हैलाइड का डिफिनीशन इस तरह है कि वो कंपाउंड जिसमें हमारे पास हेलोजन एटम हो एज अ फंक्शनल ग्रुप तो इसको हम अल्काइल हैलाइड कहते हैं। सही। तो इसका जो जर्नल फार्मूला है वो हमारे पास CnH2n+1 और हेलोजन का जो ग्रुप है वो हम X से रिप्रेजेंट करते हैं और X का मतलब है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इस फार्मूले से आप लोग क्या मालूम कर सकते हैं कि आपके पास मैं कहता हूँ कि 15 कार्बन है और 15 कार्बन में जो है एक हेलोजन एटम मौजूद है। सही है। तो इसमें कितने हाइड्रोजन जो है लगेंगे तो वो हाइड्रोजन की जो तादाद है वो आप लोग इस फार्मूले पे मालूम कर सकते हैं। जिस तरह हमने अल्केन, अल्कीन, अल्काइन पे किया था और इस पे मुख्तलिफ एग्जाम्पल जो है वो भी डिस्कस किए थे, वो ये भी बिल्कुल उसी तरह का है कि इन जो है नंबर ऑफ कार्बन है, जब 15 कार्बन है तो यहाँ पे आप लोग 15 लिखेंगे, यहाँ पर भी 15 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ +1 ऐड होगा, जितनी ये तादाद बनता है तो ये हमारे पास कार्बन 15 होंगे और हाइड्रोजन ये जितना तादाद बन जाता है तो इतने 15 कार्बन के साथ इतने हाइड्रोजन लगेंगे और एक हेलोजन का एटम होगा। सही। तो इस पे ये आप लोग मालूम कर सकते हैं। अल्काइल हैलाइड जो है वो हम जनरली RH से रिप्रेजेंट करते हैं।
आर से मुराद है हमारे पास अल्काइल हेलाइड अल्काइल है, और हेलोजन से जो है ये हमारे पास अल्काइल हेलाइड, हेलाइड से हमारे मुराद जो है वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, और अल्काइल से मुराद मीथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, इस तरह ये है जिस तरह ये हमने पहले क्लासेस में डिस्कस किया है। अब जो है हम आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हेलाइड, जो किताब वालों ने भी डिस्कस किया है कि हमारे पास अल्काइल हेलाइड की जो क्लासिफिकेशन है वो 3 है। एक को हम कहते हैं प्राइमरी अल्काइल हेलाइड, दूसरे को हम कहते हैं सेकेंडरी अल्काइल हेलाइड, और एक हमारे पास है टर्शियरी अल्काइल हेलाइड। तो प्राइमरी अल्काइल हेलाइड को आप लोग किस तरह पहचानेंगे, तो इसके लिए तरीकाकार ये है कि आपके पास ये कार्बन है और इसके साथ जो है हेलोजन भी अटैच है, और इसके साथ जो है एक आर अटैच है। आर से मतलब एक कार्बन वाला हो, मीथाइल हो, इथाइल हो, या जो भी, और बाकी 2 हाइड्रोजन हो, तो इस कार्बन को हम जो है प्राइमरी कार्बन कहते हैं, या इसको हम प्राइमरी अल्काइल हेलाइड भी कह सकते हैं। ये हमारे पास जो है प्राइमरी कार्बन है, क्योंकि ये कार्बन जो है डायरेक्ट एक फंक्शनल ग्रुप के साथ भी अटैच है, और एक दूसरे आर के साथ जो है हमारे पास दूसरे कार्बन के साथ जो है ये भी डायरेक्ट अटैच है। इसकी जगह जो है हमारे पास मिथाइल भी हो सकता है, इथाइल भी हो सकता है, प्रोपाइल भी हो सकता है। तो ये जो है, अगर आपसे कोई पूछे प्राइमरी अल्काइल हेलाइड क्या है, प्राइमरी अल्काइल हेलाइड ये है, इसमें जो कार्बन है ये डायरेक्ट जो है जिस फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच हो, वो कार्बन जो है दूसरी कार्बन के साथ भी अटैच हो, तो इसको हम प्राइमरी कार्बन कहते हैं, या प्राइमरी अल्काइल हेलाइड जो है वो कहते हैं। दूसरा जो हमारे पास है सेकेंडरी अल्काइल हेलाइड। सेकेंडरी अल्काइल हेलाइड किसे कहते हैं? सेकेंडरी कार्बन या सेकेंडरी अल्काइल हेलाइड इसको कहते हैं कि आपके पास जो फंक्शनल ग्रुप है वो जिस कार्बन के साथ अटैच है, और वो कार्बन जो है मजीद 2 कार्बन के साथ जो है उसने बॉन्ड बनाया हुआ है, तो इसको हम कहते हैं सेकेंडरी अल्काइल हेलाइड। सिंपल सी बात है। इसको एक हमारे पास ये कार्बन है, ये डायरेक्ट फंक्शनल ग्रुप के साथ भी अटैच है, और डायरेक्ट जो है इसने एक इसकी जगह मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल जो भी हो सकता है, लेकिन इसका बॉन्ड जो है एक कार्बन के साथ यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे है, तो 2 और कार्बन के साथ जो है इसने डायरेक्ट बॉन्ड भी बनाया हुआ है, और एक फंक्शनल ग्रुप के साथ बनाया हुआ है, तो इसको हम सेकेंडरी कार्बन कहते हैं। एक हमारे पास जो है क्लासिफिकेशन में टर्शियरी अल्काइल हेलाइड। तो टर्शियरी अल्काइल हेलाइड जो है ये कैसे कहते हैं? टर्शियरी अल्काइल हेलाइड इसको कहते हैं कि आपके पास ये हेलोजन है, यहाँ पर भी आर है, यहाँ पर भी आर है, और यहाँ पर भी आर है। तो टर्शियरी अल्काइल हेलाइड आप लोग इसको कहेंगे कि आपके पास जो कार्बन है वो डायरेक्ट फंक्शनल ग्रुप के साथ भी अटैच हो, और डायरेक्टली वो जो है 3 अदर कार्बन के साथ भी अटैच हो, तो इस कंपाउंड को आप जो है टर्शियरी अल्काइल हेलाइड कहेंगे। सही। प्राइमरी अल्काइल हेलाइड वो है जो कार्बन है वो फंक्शनल ग्रुप के साथ जो अटैच है वो डायरेक्ट एक कार्बन के साथ अटैच हो। तो सेकेंडरी वो है कि जो फंक्शनल ग्रुप के साथ जो कार्बन अटैच है वो इसके साथ डायरेक्ट और 2 कार्बन और भी अटैच हो, तो इसको हम सेकेंडरी कार्बन, सेकेंडरी अल्काइल हेलाइड कहते हैं। टर्शियरी अल्काइल हेलाइड हमारे पास वो है कि वो कार्बन जिसके साथ जो है डायरेक्ट जो है फंक्शनल ग्रुप भी अटैच हो, और इसके साथ डायरेक्ट 3 जो है हमारे पास और कार्बन जो है वो भी डायरेक्ट अटैच होते हैं, इसको हम फिर टर्शियरी अल्काइल हेलाइड जो है वो कहते हैं। तो ये तो सिंपल इसका क्लासिफिकेशन हो गया। अब इसके बाद जो है किताब में नेक्स्ट टॉपिक जो है वो नोमेनक्लेचर का है कि अल्काइल हेलाइड का जो नोमेनक्लेचर है वो किस तरह होगा। जिस तरह आप लोगों को पहले से मालूम है कि नोमेनक्लेचर जो है हमारे पास 2 तरह का होता है, एक को हम कॉमन नेम सिस्टम कहते हैं और दूसरी को हम आयुपेक सिस्टम कहते हैं। तो कॉमन नेम सिस्टम में क्या होता है कि जिस तरह लोग अपने आबाई लैंग्वेज में इसको नाम देते थे, और इस पे हमने क्लासेस में भी डिस्कस किया हुआ है। तो कॉमन नेम सिस्टम जो है वो किस तरह होगा, जिस तरह अल्काइल हेलाइड है तो पहले आप लोग अल्काइल का जिक्र करेंगे और बाद में जो है हेलोजन
मेंबर का जिक्र करेंगे। जिस तरह हमारे पास एक चेन है, यहाँ पे हम मैं लिखता हूँ कि हमारे पास जो है ये CH3 है और यहाँ पे ये क्लोरीन के साथ अटैच है, तो इसको हम मिथाइल क्लोराइड कहेंगे। या हमारे पास जो है इसको हम जो है इथाइल क्लोराइड कहेंगे। इसके साथ बाकी जो है ये हाइड्रोजन है। सही। तो ये कॉमन नेम सिस्टम जो है पहले आप लोग अल्काइल का जिक्र करेंगे और बाद में जो है वो जो एटम अटैच है इसका जिक्र करेंगे। ये तो सिंपल है, किताब से भी आप लोग इसको रीड करके तो समझ सकते हैं। दूसरा जो है आयुफेक सिस्टम है। तो आयुफेक सिस्टम के लिए किताब वालों ने भी एक 5 उसूल जो है वो लिखे हैं। तो वो 5 उसूल जो है हम आसान अल्फाज में समझने की कोशिश करते हैं। पहला रूल ये है, जिस तरह हमने अल्केन, अल्कीन और अल्काइन का जो नोमेनक्लेचर है वो क्लासेस में डिस्कस हुआ है, उसी के उसूल है, उसी तरह के उसूल है। अगर वो आप लोगों को आता है तो ये भी आप लोगों को बिल्कुल सिंपल ही लगेगा। पहला जो है आप लोगों ने इसका जो रूल है, इसमें पहले आप लोगों ने क्या करना है पहले जो है आप लोगों ने एक लॉन्गेस्ट चेन जो है वो सेलेक्ट करना है। लेकिन वो लॉन्गेस्ट चेन आप लोग वो सेलेक्ट करेंगे कि जिसमें हमारे पास हेलोजन एटम जो है वो मौजूद हो। तो वो लॉन्गेस्ट चेन पहले आप लोग सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद जो है दूसरा जो रूल है ये आपको ये बताता है आप लोगों ने जो लॉन्गेस्ट चेन जो है वो सेलेक्ट कर लिया, तो इस पे जो ब्रांचेस बाकी जो अल्काइल ग्रुप आते हैं तो वो एज अ ब्रांच जो है वो कंसिडर होंगे। सही, वो इसके ब्रांचेस होंगे। पहले आप लोग जो है लॉन्गेस्ट फर्ज करें हमारे पास ये एक चेन है, कार्बन 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 और यहाँ पे जो है क्लोरीन अटैच है और बाकी इस तरह ये हाइड्रोजन है। तो आप लोगों ने इसको लॉन्गेस्ट चेन जो है ये सेलेक्ट किया और यहाँ पे फर्ज करें हमारे पास ये भी मौजूद है इस तरह, यहाँ पर भी C3 मौजूद है। तो ये बाकी जो यहाँ पे ये ब्रांच जो बनते हैं तो इसको आप लोग जो है एज अ ब्रांच कंसिडर करेंगे और इसका अब फिर जो है आप लोग नेम जो है आयुपेक सिस्टम में मेंशन करेंगे। तो तीसरा जो रूल है और उसमें ये बात है कि आप लोगों ने काउंटिंग किस साइड से स्टार्ट करनी है। जो आप लोगों ने लॉन्गेस्ट चेन जो है वो सेलेक्ट किया तो आप लोग जो है काउंटिंग उस साइड से शुरू करेंगे जहाँ पे क्लोरीन जो है वो हमारे पास करीब तर हो। जिस तरफ से क्लोरीन की जो नंबरिंग है वो लोवेस्ट पॉसिबल नंबर हो तो वहां से आप लोग जो है काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। ये हमारे पास जो है तीसरा उसूल है। फिर जो चौथा उसूल है कि पोजीशन द नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज रिटन बिफोर द नेम ऑफ पेरेंट चेन, कि जिस तरह हमारे पास ये ब्रांचेस जो है ये आप लोगों ने एज अ पेरेंट चेन जो है ये सेलेक्ट किया। सही है कि इसमें हमारे 1 2 3 4 5 यही मतलब ये हमारे पास पेंटेन है। तो इस पे जो ब्रांचेस लगी हुई हैं पहले आप लोग ब्रांचेस का जिक्र करेंगे और लास्ट में जो है इस पेरेंट चेन का जो है आप लोग जिक्र करेंगे। ये हमने अल्केन अल्कीन में जो है पहले से डिस्कस किया हुआ है, इस वजह से जल्दी जल्दी इस पे जो है जो हमारे पास जो 5वां उसूल है कि आप लोगों ने क्या करना है कि जहाँ पे ये क्लोरीन जो है ये अटैच है तो इसका पोजीशन भी आप लोगों ने मेंशन करना है। और अगर आपके पास ब्रांचेस जो है मुख्तलिफ ब्रांचेस जो है इस पे अटैच है तो पहले कौन से ब्रांच का जो है आप लोग जिक्र करेंगे तो वो आप लोग जो है अल्फाबेटिकल ऑर्डर से करेंगे। अल्फाबेटिकल ऑर्डर से आप लोग किस तरह करेंगे कि ये हमारे पास मिथाइल जो है ग्रुप है, ये हमारे पास इथाइल है, तो पहले एम आता है या जो है ई आता है, ई आ जाता है तो पहले आप लोग जो है इथाइल का जिक्र करेंगे, बाद में मिथाइल का जिक्र करेंगे, इस तरह फंक्शनल ग्रुप का, और फिर जो है एज अ पेरेंट नेम जो है वो लास्ट में हमारे पास आएगा। सही है। तो आज के डिस्कशन में हमने जो अल्काइल हैलाइड का जो इंट्रोडक्शन था वो डिस्कस हमने किया। फिर इसका जो जर्नल फार्मूला है इसको हम जो है RX से रिप्रेजेंट करते हैं। इससे मुराद जो है हमारे पास
फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है। फिर इसकी क्लासिफिकेशन हमने डिस्कस की कि हमारे पास प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, सेकेंडरी है, टर्शी है। इसके बाद जो है हमने नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड का वो डिस्कस किया कि कॉमन नेम है, आईयूपैक क्या है, तो ये भी हमने डिस्कस किया। जो किताब में जो पॉइंट है वो हमने डिस्कस किए। इसके बाद आप लोग किताब को देखेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को आसान लगेगा। और फिर जो आईयूपैक के जो रूल है किताब वालों ने जो डिस्कस किए हैं वो भी हमने सिंपल अल्फाज में जो है यहाँ पे डिस्कस किया। इसमें जो 2-3 टॉपिक है किताब के, तो आप लोग किताब को भी देखें, अगर इस पे आप लोगों के जो क्वेश्चन बनते हैं तो वो फिर जो है फिजिकल क्लासेस में वो क्वेश्चन ज़रूर करें, हम इंशाल्लाह अवेलेबल होंगे। तो आज के लिए ये काफ़ी है। थैंक यू।